और इस बीच बड़ी खबर, बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, मैनपुरी से जयवीर ठाकुर को टिकट, कौशाम्बी से विनोद सोनकर को टिकट मिला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को टिकट मिला है। बलिया से नीरज शेखर को मैदान में उतारा गया है। तो लिस्ट में इन तमाम लोगों के नाम शामिल। तो कौशाम्बी से विनोद सोनकर को टिकट दिया है। तो 7 और प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। मैनपुरी से जयवीर ठाकुर, हालांकि आपको बता दें कि गठबंधन से डिंपल यादव जो है वो चुनावी मैदान में मैनपुरी से है और लगातार जो है मांग यहां पर की जा रही थी इस सीट पर। अब हाल ही में संघमित्रा मौर्य की तरफ से भी मैनपुरी से चुनाव लड़ने का कहीं ना कहीं इच्छा जाहिर की थी, लेकिन अब जयवीर ठाकुर के नाम पर मुहर लगाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बलिया से नीरज शेखर को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। मैनपुरी से जयवीर ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। मुकाबला यहां पर दिलचस्प होते हुए कौशाम्बी से विनोद पर भरोसा जताया गया। तो इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। बलिया से नीरज शेखर को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां 7 प्रत्याशियों की और लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई और मैनपुरी पर जिस पर सबकी निगाहें थी, वहां पर भी तस्वीर अब बीजेपी की तरफ से साफ होते हुए जयवीर ठाकुर के नाम पर मुहर लगाई गई है। इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को मैदान में उतारा गया है। यहां पर भी एक बड़ा दाव। तो बलिया से नीरज शेखर को टिकट दिया गया है। तो 7 और प्रत्याशियों के नाम, फूलपुर से प्रवीण पटेल को मैदान में उतारा गया है। तो बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। मैनपुरी से जयवीर ठाकुर। तो यहां पर ये जो मुकाबला है वो कितना दिलचस्प होगा। तो कौशाम्बी से विनोद को मैदान में उतारा गया है, फूलपुर से प्रवीण पटेल, बलिया से नीरज शेखर। तो बीजेपी ने फोन लाइन पर संवाददाता अविनाश में हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। मैनपुरी से भी तस्वीर हुई साफ। अविनाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो फोन बिल्कुल 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है बीजेपी ने। मैनपुरी से भी अब तस्वीर हो गई है साफ, जयवीर ठाकुर मैदान में। बिल्कुल, देखिए इसमें अगर चाहे मैनपुरी की बात करें, कौशाम्बी की बात करें, फूलपुर या प्रयागराज की बात करें, इन सभी सीटों से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और जाहिर तौर पर देखिए, क्योंकि काफी ठोस विचार के बाद और काफी मंथन के बाद बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। क्योंकि देखा जाए तो क्योंकि कई ऐसी सीटें थी जिस पर पेश फंसने की संभावना थी, खासतौर पर अभी कैसरगंज की बात करें, गाजीपुर सीट हो गई या फिर बलिया हो गई। तो ये वो सीटें थी जिस पर सबकी नजर थी। हालांकि अब क्योंकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी और जाहिर सी बात है कि जो पैनल डिसाइड किया गया था बीजेपी की तरफ से, और क्योंकि बीजेपी में प्रक्रिया होती है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से ये सारे नाम घोषित किए जाते हैं, तो उसी कड़ी में अब ये सारे नाम घोषित किए गए हैं। बिल्कुल, जो ये 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है, अब इसको किस तरह से देखा जाए? क्या समीकरण, क्या फैक्टर यहां पर ध्यान में रखते हुए इन नामों पर मुहर लगाई गई है? और मैनपुरी, जिस पर सबकी निगाहें थी, डिंपल यादव यहां पर चुनावी मैदान में है, कंगना रनौत का नाम भी सामने आ रहा था और हमने हाल ही में देखा कि संघमित्रा मौर्य ने भी इस सीट से अपने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी और जीत का दावा भी किया था, लेकिन सबका नामों को दरकिनार करते हुए अब इस नाम पर मुहर लगा दी गई है। तो मैनपुरी की अगर बात करें तो यहां पर ये जो मुकाबला है वो कितना रोचक और कितना दिलचस्प होते हुए? देखिए, जहां तक सवाल मैनपुरी का है तो मैनपुरी समाजवादी पार्टी की एक सेफ सीट मानी जाती है। और पिछले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का जो जीत का मार्जिन था वो 2 लाख से ज्यादा था। तो बीजेपी की काफी टफ सीट है ये, लेकिन फिर भी बीजेपी ने यहाँ से जयवीर सिंह पर दाव खेला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जयवीर सिंह बीजेपी के बारे में कितना माहौल बना पाते हैं। लेकिन दो से 3 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है। चाहे मैनपुरी की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, हालांकि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा हार गई थी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जो वहाँ का जातीय समीकरण है, चाहे मैनपुरी हो, आजमगढ़ हो, रामपुर हो, संभल हो या फिर मुरादाबाद हो, तो ये वो सीटें हैं जो सबसे सेफ सीट मानी जाती हैं समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन हाँ, इस बात कह सकते हैं कि क्योंकि मुकाबला काफी टफ होने वाला है, क्योंकि देखने वाली बात यह होगी कि डिंपल यादव को कितना टक्कर देंगे और क्या ये सीट मुफीद हो पाएगी बीजेपी के लिए या नहीं।
तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे, बलिया से नीरज ठाकुर तो फूलपुर से प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया, प्रयागराज से नीरज त्रिपाठी मैदान में तो गाजीपुर से पारसनाथ को टिकट दिया गया। अगर गाजीपुर सीट की बात करें तो पारसनाथ को मैदान में उतारा गया है। यहां पर ये जो मुकाबला है उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, गाजीपुर सीट भी बीजेपी की के लिए काफी टफ मानी जाती है, क्योंकि पिछले चुनाव में मनोज सिन्हा जो कि राज्यपाल हैं वहाँ जम्मू कश्मीर के, वो चुनाव हार गए थे, हालांकि उससे पहले चुनाव जीते थे। देखा जाए तो देखिए, यादव और मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है गाजीपुर, और जो जातीय समीकरण वहाँ का है उसके हिसाब से हालांकि बीजेपी कई बार वहाँ से चुनाव जीत चुकी है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं काफी टफ है। हालांकि इससे पहले क्योंकि चर्चा ये थी कि मनोज सिन्हा के बेटे जो अभिनव सिन्हा है उनको भी क्योंकि वो चुनाव प्रचार में लगे हुए भी थे, लेकिन यहाँ चौंकाने वाला फैसला बीजेपी ने लिया है। और देखिए, न सिर्फ गाजीपुर बल्कि तमाम ऐसी सीटें हैं। हालांकि क्योंकि बलिया में पहले से संभावित था कि नीरज शेखर जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। प्रयागराज की जो सीट है वो थोड़ा चौंकाती है, क्योंकि नीरज त्रिपाठी को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है, क्योंकि वहां पर कई नाम चल रहे थे, जिसमें अगर गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता की बात करें, उनका नाम चल रहा था, सवरिया का नाम चल रहा था, तमाम ऐसे नाम थे। तो नामों को लेकर कह सकते हैं कि अब चूंकि विराम लग चुका है और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। हालांकि माना जा रहा है कि बीजेपी जो फैसला लेती है काफी सोच समझकर लेती है, और क्योंकि चुनाव के वक्त खासतौर पर प्रत्याशियों का जो चयन होता है वो तमाम सर्वे होते हैं, कई तरीके की जो प्रक्रियाएं होती हैं, इसको ध्यान से बीजेपी करती है। बिल्कुल, क्योंकि गाजीपुर सीट की इसलिए भी बात हो रही है क्योंकि गाजीपुर में हमने देखा है कि मुख्तार अंसारी के बाद लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला उनके घर पर जारी है, और एक वर्चस्व, एक जो माना जाता है कि उस सीट पर मुख्तार अंसारी का वर्चस्व जो है वो देखा जाता रहा है। वो कोई उन्हें रहनुमा मानता है, कोई गरीबों का मसीहा मानता है, और यही वजह है कि सियासत भी इस पर देखी गई। मुख्तार अंसारी तो नहीं रहा, लेकिन उसके नाम को लेकर कहीं ना कहीं जो है वोट बटोरने की कोशिश होती रही है। तो ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से ये जो दाव चला गया है, ये जो बड़ा खेल खेला गया है इन 7 प्रत्याशियों के नाम से, गाजीपुर की अगर बात करें तो यहां पर ये चुनौती कितनी आसान रहने वाली है और कितना मुकाबला जो है वो कड़ा दे सकते हैं बीजेपी का ये प्रत्याशी? देखिए, निश्चित तौर पर गाजीपुर में जो मुकाबला होगा वो कांटे का होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्तार अंसारी का जो फैक्टर है वो काम करेगा। और यही वजह है कि अखिलेश यादव मिलने गए थे मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों से। और देखिए, मुख्तार अंसारी कोई मसीहा नहीं, वो एक माफिया था, और जाहिर सी बात है कि मुख्तार अंसारी के गांव के लोग मसीहा इसलिए मानते हैं क्योंकि वो आर्थिक रूप से चूंकि मदद पहुंचाता था। लेकिन अगर हम फिर भी बात करें तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यादव जो है वो एक प्रभावी फैक्टर के रूप में काम करते हैं वहां पर, जो यादव वोटर हैं, और खासतौर पर जो मुस्लिम वोटर हैं। कई ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की जो तादाद है वो अच्छी खासी है, तो निश्चित तौर पर। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ये जो गाजीपुर सीट होगी वो उस सीट पर मुकाबला टफ इसलिए रहने वाला है क्योंकि परिसीमन के बाद जो पूरा मोहम्मदाबाद क्षेत्र है वो चूंकि बलिया लोकसभा में चला गया है, और देखा जाए तो मोहम्मदाबाद जो सीट है, जो विधानसभा है, उसको भूमिहार बाहुल्य मानते हैं। तो निश्चित तौर पर हालांकि पारसनाथ राय को चूंकि बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, और जाहिर सी बात है कि भूमिहार फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मनोज सिन्हा के बेटे के नाम की पहले चर्चा जरूर थी, लेकिन उनके बेटे पर बीजेपी ने दाव ना खेलकर पारसनाथ राय पर दाव खिलाया, और पारसनाथ राय चूंकि पुराने नेता है वहां गाजीपुर के। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि उस सीट पर मुकाबला कितना रोचक होता है और जीत किसकी होती है। तो देखिए, 7 और प्रत्याशियों की सूची जो है वो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। कई इनमें से ऐसी सीटें थी जिन पर सबकी निगाहें थी, चाहे वो गाजीपुर सीट हो, मैनपुरी हो या फिर बलिया हो, क्योंकि अविनाश बलिया सीट पर भी लगातार जो है वो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब उससे पेच को साफ कर लिया गया है। जो यहाँ पर देखा जा रहा था कि मामला बिगड़ रहा है, उसको तमाम चीजों पर, अटकलों पर विराम लगाते हुए अब कहीं ना कहीं जो नाम है वो इस सीट पर साफ कर दिया गया है। तो बलिया सीट भी कहीं